हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो हम आ गए हैं देहरादून। कल हम आ गए थे, रात को लेट हो ही गई थी। वैसे तो हम निकले थे 6 बजे, निकले 6 साढ़े 6 बजे करीब निकले थे। लेकिन वही है कि कल शादी का सीजन था, तो वैसा जाम तो नहीं था बट शादी वाला जाम था कि गाड़ी धीरे 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 चल रही थी। तो 9:15 9 बजे करीब हम पहुंचे थे। तो इतना टाइम लग ही गया था। मतलब वही है ना कि इसलिए देर में आए थे कि थोड़ा वो जाम कम होगा। लेकिन बस वही है कि देहरादून वाली सिटी, और एक तो सारे वेडिंग पॉइंट्स उस रोड, बस मेन रोड में ही होते हैं, तो इस वजह से फिर लग ही जाता है। तो चलो कोई नहीं, हम पहुंच गए थे। फिर हम बच्चे ना फास्ट फूड ही बोल के ले आए थे। फास्ट फूड खाना था उन्हें, वो फास्ट फूड ले आए थे। तो खाना क्या ही बनाना था, फिर फास्ट फूड खाया और बस सो गए। तो सुबह उठ के मैंने झाड़ू लगाई है। और अभी यहाँ पे मैंने मतलब ये अरबी उबाली थी, तो मैं झाड़ू लगा रही थी, तो इन्होंने ना वो करके रख दी थी, छील के रख दी थी। तो अरबी छील के रख दिए और आटा भी गूंद रखा है मैंने। तो मैंने कहा पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, पोछा वगैरह बाद में लगेगा, क्योंकि फिर यही होता है कि भूख लग जाए बच्चों को, क्योंकि रात को भी फास्ट फूड खाया तो आपको पता ही है इतना वो नहीं होता उसमें। तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ता बना के रख देती हूँ। और रूटीन मेरा मतलब छुट्टी के दिन ऐसा ही रहता है। कभी कभी ये होता है कि पूरा नहा गए तब नाश्ता बनाओ, जब कुछ ऐसा बना रहे हो। बट लेकिन रोटी सब्जी बनानी तो इसमें टाइम भी लगता है, फिर बना के रख देती हूँ। तो बस सब्जी इधर शिफ्ट कर देती हूँ और फिर मैं रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे रोटी वगैरह तो बना दी और बच्चों को भेजा है मैंने नहाने के लिए। वैसे ऐसे वो अपना रूटीन करेंगे, तो फिर उसके बाद ये कि उन्हें गरम गरम नाश्ता दे दूंगी। और हमेशा ही मेरा ये रहता है कि पहला रहता है कि खाना पहले बन जाए, क्योंकि खाने के लिए ही जी रहे हैं, तो काम तो अपना होता रहेगा। और वैसे भी छुट्टी के दिन थोड़ा ये है कि लेट उठते भी है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह बना दी है। जो भी आटा वगैरह गिरा रहेगा इसे साफ कर लूँगी मैं भी। डीप क्लीनिंग तो बाद में होगी, बट ये है कि थोड़ा सा साफ कर दूंगी, फिर किचन थोड़ा देखने लायक रहता है। क्योंकि पूरा डीप क्लीनिंग तो नाश्ता करने के बाद ही करूँगी, क्योंकि अभी सब्जी वगैरह गर्म करेंगे, चाय बनाएंगे, तो ऐसे ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं। ये कंबल वगैरह मैंने तह नहीं लगाई थी,
क्योंकि आरव लेटा हुआ था ना, तो इस वजह से। और प्लस ये भी था कि मतलब झाड़ झाड़ वगैरह तो कल ही कर दी थी हमने, जब मैं आई थी तो उसी समय मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि गर्म बेडशीट बिछनी थी, तो क्लीनिंग मतलब झाड़ना पोछना उसी समय हो गया था। तो फिर ये था कि बिस्तर भी इतना नहीं था गंदा, गंदा क्या होता, रात को सिर्फ सोए थे हम और खाना पीना भी नहीं खाया था, तो इस वजह से तो बिस्तर आप देख ही रहे होंगे बिल्कुल सेट है, क्योंकि रात को ही मैंने ये बिछा दी थी, गर्म बेडशीट बिछा दी थी। तो बस अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा, वैसे कुछ नहीं था बट फिर भी थोड़ा एक तसल्ली रहती कि बेड साफ कर लो, और ये ब्राउन कलर का बेड है तो इसमें दिखता भी है, वैसे कुछ दिख नहीं रहा था बट एक तसल्ली के लिए मैंने कहा चलो दोबारा से कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये बेडशीट बिछा वो कर दूंगी। तो बस ऐसे ही ऐसे करके ये दूसरे मतलब 2 ही कमरे वो होते हैं हमारे, तो दूसरे कमरे में भी आ गई मैं, और यहाँ भी मैंने बेडशीट रात को ही चेंज कर ली थी, जैसा आप देख रहे होंगे। जो मैं नई बेडशीट लाई थी वो है, तो ये पिलो ना मैं संभाल देती हूँ, क्योंकि अभी ये वाली बेडशीट बिछ रही, तो जब इसके बिछी थी तो वो तो उसके साथ ही पिलो थे, और वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती इतनी पिलो की, तो मैंने संभाल दी है। यहाँ की भी 2 संभाल दिए थे, 2 मैंने अंदर वाले रूम के भी बाद में संभाल दिए थे। तो बस यहाँ पे ये सेट कर देते, चार्जर रखते हैं ना, फिर यहाँ पे ऐसे लेटते हैं, फिर ये चार्जर ना ऐसे दबते हैं मतलब पीठ के पीछे, तो ये भी सेट हो गया है। और इसके बाद मैं आ गई अंदर वाले रूम में, तो ये वाली पिल्लो भी मैंने आज ना संभाल दी थी, और बेडशीट वगैरह तो खैर कल निकाल रखी थी, इस कमरे की मैंने नहीं निकाली थी ये, क्योंकि इस कमरे में वही है बैठते इतना नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज इस कमरे की भी, अभी इस कमरे की भी चेंज कर देती। हाँ यहाँ गर्म तो नहीं बिछाऊंगी बट कॉटन की बिछाऊंगी, बट ये कि चेंज मैंने कर दी है, फिर सारी बेडशीट धुल देंगे, धुलते हैं बट वही है कि मशीन तो है नहीं, हाथ से अब आदत नहीं है धुलने की, सर्फ में भिगा के थोड़ा निकाल देती हूँ क्योंकि गंदी तो खैर इतनी होती नहीं, बट फिर भी तसल्ली तब आती है जब अच्छे से वो ना साबुन वगैरह तो मुझसे लगता नहीं है, मेरे सर्वाइकल का पेन होता है और सर्दियों में तो कुछ ज्यादा ही होता है, तो बस ऐसे ही सर्फ में भिगा के थोड़ा पाँव से मसल के धुल देती हूँ।
फिर हन्नू ने भी देखा तो हन्नू बोलता है मम्मी हमारे कमरे में भी ऐसी कंबल बिछाओ जैसे आपने अपने कमरे में बिछाई है। तो फिर मैंने यहाँ पे भी कंबल सेट करके रख दिया। फिर दिन में ना यहीं सोए। बच्चों को थोड़ा हो जाता है कि हमारा रूम है, तो मैंने कहा ठीक है तुम्हारे कमरे में ऐसे ही कंबल बिछा देती हूँ। तो बस बिछा दिया यहाँ पे। और ये एक तो मैच भी हो जाती है बेड से ना, ब्लू कलर की कंबल है, ब्लू कलर की बेडशीट है, तो मैच भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे कमरे वगैरह तीनों कमरे मेरे सेट हो गए हैं। और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो बस एक एक करके सारे कमरे में पोछा लगा दूंगी। और फिर इसके बाद बस नाश्ता और कपड़े रह गए। नहाना कप नाश्ता कपने कप काम तो बहुत रह गया क्योंकि किचन की क्लीनिंग भी करनी है अभी। हाँ किचन में लास्ट में करती हूँ। लास्ट में मतलब मैं ऊपर से भी आ जाऊंगी तब करूंगी धूप कपड़े वगैरह डाल के, क्योंकि कपड़े पहले डालने होते हैं क्योंकि फिर धूप चली वो हो जाती है, क्योंकि मशीन तो है नहीं, तो इस वजह से। तो बस बाहर भी मैंने पोछा मार दिया, इस कमरे में मार दिया। और अब मैं मारूंगी लॉबी में, ये बैठक में, इसके बाद फिर मैं लॉबी में। तो इसके बाद मैं नहा गई थी और पूजा वगैरह भी मेरी हो गई है। बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया है और अब हम करेंगे नाश्ता। तो बस यहाँ पे इतना काम मेरा हो गया है। और पूजा कर लो ना तो बड़ी शांति मिलती है। तो बस इसके बाद हम आ गए थे नाश्ता करके छत के ऊपर। कपड़े देख रहे हो आप कितने सारे कपड़े थे, तो सब डाल दिए हैं। तो मैंने कहा चलो कंघी भी ले आई थी, बाल वगैरह भी झाड़ लेती हूँ यहाँ पे। और पता नहीं क्यों फोकस ही नहीं करता है कैमरा। तो बस यहाँ पे बाल वगैरह झाड़ के फिर चलते हैं नीचे। सो फ्रेंड कपड़े वगैरह धुल गए हैं, देख रहे हो आप इतने सारे कपड़े हैं। क्योंकि पिछली बार जो पहने थे वो भी थे, बेडशीट वगैरह भी थी, फिर जो कल के थे वो भी थे। तो दो दो ड्रेस सबकी हो गई और बेडशीट तो हो ही गई। तो इतने ख़तरनाक कपड़े हो रखे, सूख जाए बस। और यहाँ धूप सेकना बहुत अच्छा लग रहा है। देहरादून में ना ठंडा रहता है मौसम, यहाँ धूप सेकना अच्छा लग रहा है। हाथ पाँव में मैं मॉइस्चराइज़र लाना भूल गई, वैसे हो रहे अजीब से जर्जरे से हो रहे। धूप सेकते हैं थोड़ी देर फिर चलते हैं। अभी मेरे बर्तन है नीचे धुलने के लिए, और थोड़ी देर में चलती हूँ। फ्रंट किचन में मेरी साफ़ हो गई है, बर्तन धुल गए हैं और दाल भी मैंने चढ़ा दी है। दाल वगैरह भी सब चढ़ गई है। कालीन बिछाने है बस मुझे। और अभी घर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ़ साफ़। लेकिन देखते हैं कितनी देर तक रहता है। ये गमले यहीं पे रखे हुए, बाहर रख दूँगी मैं इसे। अभी पूरा घर अच्छे से साफ़ लग रहा है। अभी सब बाहर है ना, इस वजह से। अब मैं भी जा रही हूँ बाहर, थोड़ी देर रहते हैं धूप में। धूप में ही थे वैसे, थोड़ी देर ऊपर भी। हानू चला रहा है साइकिल और वहाँ पे चेयर लगा रखी है, वहाँ पे बैठती हूँ। क्रीम हाथ पाँव पे लगाती हूँ अपने। सो फ्रेंड यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर धूप में आ गई थी। मैंने कहा बैठ जाते हैं, थोड़ा मज़ा ले लेते हैं।
धूप का। और फिर यहाँ पे मैंने मतलब क्रीम वगैरह भी ले आई थी हाथ पाँव में लगाने के लिए। और यहाँ पे बस धूप में बैठूंगी और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।